से हमने दरबार माता गुरु के चरण से नाता लगाया है, तो आखिर हमने क्या देख लिया? आखिर हमने क्या देख लिया कि हम अपने घर को छोड़ दिए, अपने बच्चों को छोड़ दिए, हमारा सब कुछ है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। यहाँ तक कि हमें डिफेंस और सिविल सर्विस दोनों जो है सर्विस हमने छोड़ा है, और आज माता जी के चरण में क्यों है? हमारे पास कोई कमी नहीं, कोई दुख परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन फिर भी 24 घंटे माता जी के चरण में क्यों है? क्योंकि हमने माता जी को देखा है, माता जी को जाना है, माता जी को माना है। अगर माता जी नहीं होती तो हम नहीं होते। हमें क्या जरूरत पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेकर के, और हम धर्म ज्ञानता अंधविश्वास में कैसे पढ़ते अगर माता जी नहीं होती तो? हमें कोई सिखाने वाला, कोई धर्म गुरु या कोई हमें क्या कोई सिखाएगा, जबकि हम फुल है, हमारी डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, लेकिन हमने देखा है, डायरेक्ट माता जी को जाना है, माना है, इसीलिए सब कुछ परित्याग करके 24 घंटे माता जी के चरण शरण में रहते हैं। और आप लोगों के लिए, आप लोगों के कल्याण के लिए कि भगत आएंगे दरबार में, और इसीलिए मेरे द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है, आप लोगों का मार्गदर्शन किया जाता है कि आप जो है अज्ञानता भूल से बच करके, और जो सही मार्ग है कि आपको अवगत कराया जाता है कि आपके अंदर भाव आ जाए, क्योंकि बिना भाव से मांगने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप किसी से कर्ज अगर लीजिए तो आपको अगर मन में भाव नहीं है तो पैसा पॉकेट में है वो देगा नहीं, और भाव है तो अगर पैसा नहीं है तो भी जो है जिससे मांगेंगे वह कहीं से व्यवस्था करके आपको देगा। तो माता जी के चरण में सबसे बड़ा चीज है भाव। यह दरबार ज्ञान का दरबार है। इस दरबार में डायरेक्ट माता गुरु श्री को माता सरस्वती ने ज्ञान प्रदान किया, इसलिए कहा जाता है माता गुरु को कहीं ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं धर्म गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं वेद पुराण पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी से शिक्षा दीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, जिनकी जो स्वयं गुरु जो है माँ सरस्वती ही ज्ञान दे रही है। तो माता सरस्वती का ज्ञान है माता गुरु को, और डायरेक्ट माता जी की शक्ति प्रदान है। इसलिए आप सभी लोग यह समझ लेंगे कि माता गुरु के वाणी में शक्ति है। अगर माता जी के द्वारा अगर जो वाणी से निकल गया वह हो जाएगा, और अगर हाँ माता जी के द्वारा हो गया तो इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है जो नाम में बदल दे। अगर ना निकल गया तो कोई हाँ नहीं कर सकता है। तो आप लोग ऐसे शक्ति से जो है आप लोग जो है चरण शरण में हैं, आप अपना कल्याण पा रहे हैं। ये सीधी सीधी बात है। अगर माता जी नहीं होती तो हम नहीं होते। हमें क्या गरज कि हम जो है यहाँ आकर के आप लोगों के चक्कर में रहते, लेकिन नहीं, हमें माता जी ने अपनी नौकरी प्रदान किया है। जनमानस की नौकरी छोड़ा करके और अपनी नौकरी यानी शक्ति की नौकरी जो है माता जी ने हमको प्रदान किया है, और वही नौकरी करते हैं। तो हमारी नौकरी क्या है? हमारी नौकरी है आप लोगों का कल्याण, आप लोगों का कल्याण हो, आप लोगों के अंदर श्रद्धा भक्ति विश्वास जो है जागृत हो, आपके भ्रम ज्ञानता समाप्त हो, आपको जो है आपके कर्म और धर्म में मन लग जाए, आपका जो दुख परेशानी हो निवारण हो, यही हमारी नौकरी है। यही हम नौकरी 24 घंटे इस पचपड़वा दरबार में और माता जी के चरण में करते हैं। हमारा मोबाइल 24 घंटे हम भी करते हैं, हमारा मोबाइल भी करता है। विदेशों से फोन आता है, भैया जी ये परेशान है, ऐसा ऐसा आपत्ति विपत्ति आता है कि तुरंत जो है 12 बजे रात में 1 बजे 2 बजे कोई सहारा नहीं दे सकता, लेकिन माता जी का सहारा तुरंत मिल जाता है और वहाँ भगत जो है खुशहाल हो जाता है। तो आप सभी भगत जन जब भी दरबार में आते हैं, गेट के अंदर आए तो आप अपना जो है अनुशासित मन कर लें, क्योंकि आप पकड़े जाएंगे, आप हर जगह से संसार में बच जाएंगे, लेकिन इस पचपड़वा दरबार में माता जी से नहीं बच सकते हैं। आप लोग आते हैं, आपका सारा बायोडाटा माता जी को जो है दिखाई दे देता है। आपका सारा बायोडाटा, आपके मन में क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका दुख परेशानी क्या है, कि आप क्यों दुखी हैं, आपका पूरा जो है कंप्यूटर में जिस प्रकार से छवि दिखाई देता है माता जी उसी प्रकार से देख लेती हैं। लेकिन
आपको उतना ही बताया जाता है जितना आप सहन कर ले। आपकी सहन शक्ति जितनी है उतना ही। चोखा ओझा के द्वारा आपको तमाम जो है भ्रम ज्ञानता अंधविश्वास में फंसा दिया जाता है, आप उसी में 24 घंटे जूझते रहते हैं। तो यहाँ जो है डायरेक्ट माता जी है, तो डायरेक्ट माता जी है तो आपका भला चाहती हैं, आपका कल्याण चाहती है। तो इसीलिए आपको जो है अमृत वचन होता है, आपको अवगत कराया जाता है, मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, लेकिन आप गलती करते हैं। यहाँ से जो बताया जाता है कल्याण का मार्ग आप करते नहीं हैं, आप मिठाई करते हैं। आप हर जगह की तरह से यहाँ भी सोच लेते हैं कि अच्छा ठीक है देखा जाएगा, अच्छा ठीक है कर लेंगे। आपको बताया गया, अभी माता जी के द्वारा बताया गया है कि आप दरबार में क्या करें आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि देने वाली माता जी हैं। माता जी को देना है और माता जी ही बता रही हैं, आपको मार्ग बता रही हैं। जैसे अगर आप भोजन को नहीं बनाएंगे तो आप खा नहीं सकते हैं, तो यहाँ माता जी आपको कर्म करने के लिए बताती हैं। अरे आपको क्या बताएंगे, 30-35 वर्ष मुझे बीत गया माता जी के चरण में, और सभी माता यानी 9 माताओं ने स्वयं माता गुरु के माध्यम से हमको ज्ञान दिया है। देवी देवता से लेकर के और डायरेक्ट अपने आदि शक्ति रूप का जो है हमको ज्ञान प्रदान की है, और स्वयं माता जी ने हमें ज्ञान प्रदान किया है कि कैसे मांगा जाता है, हम कैसे दे सकते हैं, कैसे कल्याण कर सकते हैं। तो कल्याण का मार्ग जो है माता जी स्वयं बताती हैं कि हम इनको देना है, और जब हम ऐसे बताएंगे ऐसा भगत करेगा तो हम दे देंगे। अगर आप जो है ऐसा नहीं करेंगे तो माता जी का मन खिन्न हो जाएगा, आप जो है ठुकरा जाएंगे, चलो बाद में आना, फिर जो मन में भाव आएगा। कहा जाता है कि माता जी के दरबार में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। लेकिन देर क्यों होता है? देर आपके अज्ञानता भ्रम ठिठाई से होता है। माता जी तो तैयार है, अपना खजाना खोली हुई है, लेकिन लेने वाला चाहिए। आपको लेने का जो है भाव होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति विश्वास होना चाहिए, तो इसीलिए देर होता है। और जब आपके अंदर श्रद्धा भक्ति विश्वास बढ़ जाता है, आप माता जी के चरणों में अपना भाव समर्पण कर देते हैं, आपका कार्य पूर्ण हो जाता है। हमने देखा है कि इस 35 वर्षों में कि भगत 4-4-5-5 वर्ष से जो है नाता लगाए हैं और गिर जाते हैं, उनके मन में भाव नहीं आया, समझ में नहीं आया, वो जो सद्बुद्धि सज्ञान में विश्वास नहीं आया, तो लकीर के फकीर हैं। और हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि किसी के द्वारा बता दिया गया और दरबार में आए, माता जी के चरण में इतना श्रद्धा भाव लगा दिया पहली बार में, जिसने देखा नहीं है, जाना नहीं है, समझा नहीं है, लेकिन उसके अंदर ऐसा भाव है कि उसने माता जी को पहले बार में ही भाव विभोर कर दिया, और माता जी का जो है दया का हाथ उठ गया, तुरंत उसका कल्याण हो गया। अब बताइए उसके अंदर क्या था, क्यों उसका एक बार में ही कल्याण हो गया? क्योंकि उसके अंदर मांगने की विधि थी। मांगने की विधि जिसके अंदर होता है वह तत्काल पा जाता है, और जिसके अंदर नहीं होता है तो वह जो है धीरे 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 जब उसके अंदर वह चीज भाव आ जाता है, भक्ति आ जाता है, इसका कल्याण हो जाता है। तो इस दरबार में किसी की झोली खाली नहीं जाएगी, किसी को जो है खाली वापस नहीं जाना पड़ेगा, हर लोगों की झोलियां भरेंगी, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट माता जी ने दरबार को बनाया है, स्वयं सुन रही है दुख समस्या, सभी लोगों का कल्याण कर रही है। तो ऐसे दरबार में अगर कल्याण नहीं होगा तो फिर संसार में कहीं हो ही नहीं सकता है। तो आप सभी भगतजन हमेशा अपने मन के अंदर भाव लाएंगे कि आप जब भी पचड़वा दरबार में आते हैं तो आप माता जी के साक्षात सामने होते हैं, आप साक्षात सामने होते हैं, और जो यहाँ से आदेश होता है आप एकदम नतमस्तक होकर के, समर्पण होकर के और उसको कर लेते हैं कि यह माता जी का आदेश है, हमें माता जी से पाना, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आदमी अपना काम पूर्ण कराने के लिए जो है कितना कितना जो है उसके मालिक के द्वारा किया जाता है, सब लोग करते हैं। जो नहीं करना चाहिए वह भी करते हैं कि हमारा कार्य पूर्ण करना है। तो यहाँ तो माता जी हैं, माता जी से जो है आपको कल्याण पाना है, कल्याण होगा,
आप अपने मन में श्रद्धा भक्ति विश्वास को हमेशा लगाए रहेंगे। यह अनदेखा दरबार नहीं है, यह जो है डायरेक्ट माता जी का दरबार जो बताया जाता है वह 100% है और आप लोगों का कल्याण सुनिश्चित है। यहाँ माता जी के द्वारा स्वयं माता जी की इच्छा है धरती पर आकर के और सबका दुख देखना, सबका दुख सुनना, सभी लोगों का कल्याण करना। आज माँ की यह जो है लीला है, रचना है, इच्छा है कि आज पटवा दरबार में सभी लोगों के साथ जो है किलकारियां करती हैं। भगत के यहाँ आगमन होता है, वह माता जी की लीला है, माता जी का भ्रमण होता है। तमाम लोग जो है भीड़ लगाते हैं सभी लोगों के बीच में, सभी लोगों को सद्बुद्धि सज्ञान और अपने भक्ति का मार्ग बताती हैं कि भगत जो है माता जी के भक्ति के मार्ग पे चलेगा तो उसका मोक्ष हो जाएगा, आवागमन से छुटकारा हो जाएगा, उसको जो है माता जी के द्वारा ऐसा धरोहर मिल जाएगा। तो आप सभी भगतजन अपने मन में श्रद्धा भक्ति विश्वास को लगाएंगे और हम माँ वाली परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री से बारंबार आराधना विनती प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों के अगर कोई भी दुख परेशानी हो तो आप सभी लोगों के ऊपर माता की दया कृपा हो और आपका निवारण हो। तो अपने वचनों को यहीं से समाप्त करते हैं। फिर से बोलिए सच्चे दरबार की, आदि शक्ति माता की, पटवा वाली माता की, परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु की जय माता दी।